मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईपीएफओ स्पेशल स्टेट ऑफिस ईटानगर से हूँ, है ना। आज का ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रोजगार प्रोत्साहन तो स्कीम चलाया गया है। उसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतलब जॉब क्रिएशन और एम्पावरमेंट ऑफ जॉब और फ्यूलिंग ग्रोथ, है ना। तो इसका मेन पर्पस ये है कि फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉइज को कोई जल्दी अपने काम में रखना नहीं चाहता है। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय को काम में नहीं रखना चाहता है, या हिचकते हैं कि वो लोग थोड़ा दिन 2-3 महीना काम करते हैं, सीखते हैं, और फिर असली जब प्रोडक्शन करने का टाइम आता है तो वो लोग एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा स्कीम लाया जिसमें जो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय हो उनको अगर किसी कंपनी में अगर पहली बार ज्वाइन करते हैं और अगर 1 साल तक रुक के काम करते हैं लगातार, तो उनको 1 महीने का सैलरी सरकार अपने तरफ से उनको देगी, जो उनके अकाउंट में सीधे जाएगा, और वो 2 बार में देगी। 6 महीना आने पर आधा और फिर 6 महीना अगले 6 महीना के बाद आधा। ठीक है, ये मोटा मोटी हम बता रहे हैं। इसमें फिर एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिव दिया गया है कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने बेस मंथ से अगर ज़्यादा एम्प्लॉय को रखता है तो उसको भी कुछ इंसेंटिव दिया गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार में कर रहे हैं। ये जो योजना है इसका टोटल खर्च इस पे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है, और इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट होगा, है ना। इस योजना का 2 पार्ट है। पार्ट ए है वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है, और पार्ट बी जो है वो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए है। पार्ट ए में वैसे एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, यानी उसके पहले कभी उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, जस्ट लाइक फ्रेशर। तो वैसे एम्प्लॉय को इंसेंटिवाइज करने के लिए उनको अपने पहले कंपनी में 1 साल तक रुकना पड़ेगा काम करने के लिए, और उनका बेनिफिट जो है वो 1 महीने का उनका सैलरी होगा, जिसका मैक्सिमम लिमिट होगा 15,000 रुपया। हालांकि इसमें भाग लेने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी मैक्सिमम 1 लाख तक का हो सकता है। तो 1 लाख तक पाने वाले सभी एम्प्लॉय इसके मेंबर बन सकते हैं, पहली बार जो नौकरी में जा रहे हैं, लेकिन उनको बेनिफिट जो मिलेगा वो सिर्फ 15,000 का ही मिलेगा, 15,000 से ऊपर का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनको जो ये बेनिफिट है वो 2 पार्ट में मिलेगा। पहला पार्ट होगा 6 महीने के बाद, वो उनके सीधे अकाउंट में जाएगा, और दूसरा पार्ट उनको मिलेगा, लेकिन उसके पहले एक उनको फिनेंशियल लिटरेसी का एक प्रोग्राम पास करना पड़ेगा, जो कि हमारे ईपीएफओ साइट में होता है और बहुत आसान होता है। उसमें वो उसका एक कोर्स करके उसका जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो नेक्स्ट अमाउंट उनको दिया जाएगा। ये स्कीम 1 अगस्त से लागू हो रही है, और ये स्कीम 2 साल तक चलेगी। इस 2 साल के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन लोग करेंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट अपने सर्विस पीरियड में सिर्फ 1 ही बार दिया जाएगा, और ये एम्प्लॉयर्स के लिए है कि कोई भी एम्प्लॉयर इसमें भाग लेगा, लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन है कि वो ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन उसके पास होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स के लिए मस्ट है कि उसका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जब वो स्कीम का भाग लेगा तो। अच्छा, अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको 4 साल का बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो 4 साल तक बेनिफिट ले पाएगा, और अगर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है तो उनको 2 साल तक का मिलेगा बेनिफिट। इसमें मंथ का बेस एम्प्लॉयमेंट मंथ का कंसेप्ट है, जिसमें कि हम लोग 31 जुलाई तक 1 साल के उनके मंथली एवरेज निकालते हैं कि उनका कितना मंथली एवरेज है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ का। अगर वो स्ट्रेंथ 50 से कम का आ रहा है तो उनके लिए जरूरी है कि वो कम से कम 2 आदमी और नियुक्त करें अपने उस बेस एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ से ऊपर, और अगर वो 50 का ऊपर है तो उनको कम से कम 5 आदमी को जब एम्प्लॉय करेंगे तब वो इसके लिए एलिजिबल होंगे।
तो ये जो 2 और 5 है उनके बेस मंथ के लिए जो हम लोग डिसाइड करेंगे कि इनका स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर में उनको अपॉइंट करना पड़ेगा और उनके लिए मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें पर एम्प्लॉय उनको सैलरी के हिसाब से 1000 या 2000 या 3000 पर मंथ उनको एम्प्लॉयर को दिया जाएगा। अगर एम्प्लॉय का सैलरी 10,000 तक है तो उनको 10% अप टू 1000, और अगर 10,000 से ऊपर है, 20,000 तक है, तो उनको 2,000 रुपया पर मंथ, और अगर 20,000 से ऊपर का है तो 3,000 रुपया पर मंथ। तो ये मतलब एम्प्लॉयर को मिलेगा, उसके लिए पर मंथ मिलेगा, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 4 साल तक मिलता रहेगा, और अगर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 2 साल मिलेगा। तो अपने बेस मंथ के एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ से जितना ज़्यादा वो एम्प्लॉय रखेंगे वो सबके लिए उसको मिलेगा, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो 5, 10, 15, 20 जितना भी उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा वो सबके लिए उनको पर एम्प्लॉय एज पर रेट उनको बेनिफिट मिलेगा, जो कि उनके अकाउंट में जाएगा, एम्प्लॉयर्स के अकाउंट में जाएगा। और तो यही है स्कीम एम्प्लॉयर का। इसका पर्पस देखिए यही है सीधा सा, कि कोई भी नया एम्प्लॉय टिकता नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयर लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो एम्प्लॉयर लोग चाहते हैं कि कोई एक्सपीरियंस आदमी ही आए जो उनका काम पहले दिन से ठीक ठाक करे। तो उसके लिए एम्प्लॉयर को भी थोड़ा सा सुविधा दिया गया है कि अगर ऐसे किसी नए एम्प्लॉय को रखते हैं तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और एम्प्लॉयज को इसमें रुकने का उनके पास मोटिवेशन मिलेगा कि वो किसी कंपनी में 1 साल तक लगातार काम करे। तो उससे भी एम्प्लॉयर को थोड़ा फायदा होगा, और एम्प्लॉय को तो बेनिफिट होगा ही होगा। और ये 1 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो इसमें वही एम्प्लॉयज भाग ले सकते हैं जो 1 तारीख या उसके बाद ज्वाइन करते हैं। 31 जुलाई के पहले वाले कोई एम्प्लॉय इसमें नहीं आएंगे। तो इसमें 1 जुलाई से जो लोग फ्रेश एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा, उनके लिए ही है। तो बस है कि एम्प्लॉयज को हमेशा फ्रेश होना पड़ेगा। एम्प्लॉयर के लिए ये बाध्यता नहीं है, उनके लिए किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट अगर वो जनरेट करते हैं अपने जुलाई मंथ के जो एवरेज से ऊपर अगर वो अपॉइंट करते हैं तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ये भारत सरकार का स्कीम है जो कि ईपीएफओ के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो अगर इसमें अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं। ये स्कीम को सिर्फ 2 साल ही क्यों रखा है? इसमें क्या कुछ है क्या? 2 साल रखा गया है कि इसका मतलब ये तो कोई ऐसा स्कीम परमानेंट नहीं बना सकते हैं, तो इससे थोड़ा मोटिवेशन उनको मिलेगा, इसलिए 2 ही साल का रखा गया है। हो सकता है कभी बाद में कुछ और सोचा जाए। 2 साल का बाद ऐसा नहीं है कि 2 साल का बाद नया एम्प्लॉय सब हाँ नया कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो आपको एक ट्रायल बेसिस पे तो देखना भी होगा कि कैसे क्या रिजल्ट आता है, कैसा क्या होता है, फिर समीक्षा होगा इसका। हर साल आपका आदमी करते रहेगा। हाँ बात तो सही है। 2 साल में खत्म कर देगा। उसके बाद आपको ये से है ईपीएफ हमको ये से है डिपार्टमेंट से ये ऐसे ही हम बहुत सारा कंपनी है जो अपना एम्प्लॉय को टिकट नहीं बना देते हैं, जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि हर एम्प्लॉय को देना है। तो इसके लिए आपका ये जो डिपार्टमेंट क्या करता है इसके लिए? हम लोग तो इसके लिए देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग का हमेशा चलते रहता है। हम लोग एक मंथली निधि आपके निकट प्रोग्राम करते हैं, उसमें हर जिले में हम लोग जाते हैं। इस बार भी हम लोग 3 जिले में कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग सबको बताते हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस का भी कमी है। तो और एम्प्लॉय को भी पूरा नहीं पता है जहाँ से वो लोग बता पाए। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं, और जब भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कहीं पे हमारा एम्प्लॉय 20 एंड अबव हो गया है और अगर उसका पीएफ नहीं हो रहा है, ये सूचना मिलने से ही हम लोग फिर कार्रवाई करते हैं और उसको हम रिस्टार्ट करते हैं और उन लोगों को पीएफ दिलवाते हैं। पीएफ में कंपल्सरी आने के लिए 20 आदमी का होना जरूरी होता है, 20 एंड अबव। उससे नीचे वाले के लिए वो कंपल्सरी नहीं है, तो बातें नहीं है कि वो करें, तो वो खुद आ सकते हैं। हमारे यहाँ उसके लिए भी स्कीम है कि अगर कोई 20 से नीचे का एम्प्लॉय अगर है स्ट्रेंथ, और वो कंपनी भी अगर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहता है, तो वो खुद भी स्वतः आके एप्लीकेशन देकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और दे सकता है। लेकिन 20 होगा तो उनको कंपल्सरी करना ही है,
मतलब वो बाध्य है, उनको करना है। अभी अगर हम लोग को कभी 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 नहीं भी पता चलता है, लेकिन जब पता चलेगा तो हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। और अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग बहुत सारा आउटरीच कैंप चलाते हैं, वेबिनार करते हैं, जिसमें लोगों को पता चलता है इसके बारे में। इसमें जो आप जो नया स्कीम आ रहा है जो जी। इसमें लिमिटेशन मतलब पाइप ना, इसमें लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। अभी एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर अभी पहले से जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं तो उनका 5 एम्प्लॉई हो या 10 एम्प्लॉई हो या 2 एम्प्लॉई हो, वो सब पे लागू होगा। जो उनका बेस अभी है, मान लीजिए कोई 5 आदमी अभी ज्वाइन करके काम कर रहा है, एवरेज निकला उसका 5, तो 5 से ऊपर 2 आदमी जो लेगा उसको मिलेगा, और वो जब तक प्लस रहेगा तब तक मिलेगा, कम हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब उद्देश्य यही है कि एम्प्लॉयमेंट को रिटेन करिए। अगर आपने ज्वाइन किया तो उसको फिर आप रिटेन करिए। तो ये 20 और 50 का बीच में, मैंने अप टू 50 के लिए है 2 एम्प्लॉय प्लस करना पड़ेगा, और 50 से ऊपर जिसका स्ट्रेंथ है उनको कम से कम 5 एम्प्लॉय को प्लस करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉयर को बेनिफिट पाने के लिए, एम्प्लॉय के लिए नहीं है। एम्प्लॉय अगर एक भी ज्वाइन कराते हैं तो आप उसको बेनिफिट दे सकते हैं।